एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका एसएससी की तरफ से रिसेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है रिगार्डिंग द सीएचएसएल यानी आपका जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन होता है उस 2018 का एडिशनल रिजल्ट आया है टीयर 2 का। आपको पता है पहले आपका यूएफएम यहाँ पर लग चुका था, फिर क्या हुआ आपका यूएफएम यहाँ पर इनको हटाना पड़ा और इसके बाद आपका इन्होंने बोला था आपका रिवाइज रिजल्ट होगा। कई सारे बच्चे यहाँ पर टेंशन में थे कि जिनका पहले से हो चुका है उनका क्या होगा, उनको लिस्ट से हटा दिया जाएगा क्या, या फिर जो नए कैंडिडेट यहाँ पर एंटर होने वाले होंगे यूएफएम को हटा करके उनका हम यहाँ पर कैसे कैसे जो आपका मैनेजमेंट होगा वो होगा। तो यहाँ पर उन्होंने किया क्या है, जो बच्चे पहले से सिलेक्टेड थे वो तो है ही सही, इसके अलावा इन्होंने यूएफएम हटा करके जो बच्चे कट ऑफ के क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं उनको उन्होंने एडिशनल रिजल्ट में रख दिया है। ठीक है, यानी कि आपका एडिशनल रिजल्ट अब आ चुका है। तो देखते हैं कितने कितने बच्चे यहाँ पर एडिशनल रिजल्ट के अंदर यहाँ पर ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रिजल्ट ऑफ टीयर 2 ऑफ सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2018 वाज डिक्लेयर्ड बाय कमीशन ऑन 25th ऑफ फरवरी 2020। यहाँ पर क्या बोला गया था कि 37 कैंडिडेट यहाँ पर उनके डीएसटी के लिए भी आपके चले गए थे, फिर डीईओ की पोस्ट जो होती है उसके लिए, और 1741 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए थे स्किल टेस्ट में फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ इन कैग, एंड 30,822 कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए थे फॉर अपियरिंग इन टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी जेएसए पीए एसए ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क। ठीक है ना, तो मतलब ये सारी बात थी, पहले इतने सारे कैंडिडेट आपके सिलेक्ट हो चुके थे फॉर द फर्दर, यानी कि जो आपका डीओ के लिए डीएसटी का एग्जामिनेशन होता है या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर अब हुआ क्या है कि जो यूएफएम लगा हुआ था वो 4559 कैंडिडेट के ऊपर लगा हुआ था। उन्होंने क्या किया है कि इनका जो डिसीजन था डिस्क्वालिफिकेशन अंडर यूएफएम का वो उन्हें यहाँ पर रिवोक करना पड़ा, और फिर इसके बाद में क्या हुआ, इन सारे बच्चों को यहाँ पर एंट्री दी गई। अब उनकी जो फिर से कॉपी चेक की गई, यानी कि उनका यहाँ पर हुआ क्या है, सीधा सीधा यूएफएम हटा दिया गया, और फिर जो उनके मार्क्स बन रहे हैं उसके बेसिस पर जो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने कट ऑफ दे रखी है, इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एज अ एडिशनल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट यहाँ पर लिस्ट 1 है, कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ और अदर देन कैग, यानी कि जो आपका सीएजी का जो पोस्ट हो, सीएजी में जो आपके डीईओ होते हैं उन्हें छोड़ करके यहाँ पर आपकी लिस्ट 1 है जिसमें आपका सिर्फ एक एडिशनल कैंडिडेट है जो यूआर का है, और ओबीसी के 2 कैंडिडेट है। ठीक है, इसके अलावा इन एडिशन टू द यूआर कैंडिडेट मेंशन्ड अबव एक ओबीसी का कैंडिडेट भी क्वालिफाई किया है यूआर कैटेगरी में, यानी कि उसकी कट ऑफ जो है वो 252 से ज़्यादा है। यूआर जो ओबीसी में था वो बच्चा, लेकिन उसकी क्या है यूआर वाली कट ऑफ से वो आगे जा रहा है, इसका मतलब वो अब यूआर वाली कैटेगरी में उसकी कट ऑफ यहाँ पर एंटर हो रही है। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगर लिस्ट 2 को देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है, लिस्ट 2 का है, यहाँ पर आपका कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं 223.60, टीयर 1 और टीयर 2 के मिला के हैं ये डीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ एन कैग। ठीक है, ये आपका सीएजी में जो आपके डीईओ होते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, उनकी ये कट ऑफ गई है, और यहाँ पर जो अवेलेबल कैंडिडेट हैं वो है 27। ठीक है, जनरल में ये कौन से एडिशनल वाले हैं। ठीक है, और जो आपका पहले रिजल्ट आया हुआ था वो तो है ही सही, जो लोग सेलेक्ट हो चुके थे वो सिलेक्टेड हैं अभी, उनका आपका जो भी स्किल टेस्ट होगा या फिर जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो होगा एज यूजुअल। चलो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एससी की, तो एससी में 54 हैं, एसटी में 25 हैं, ओबीसी में 45 हैं, 23 डब्ल्यूएस, 32 ईएसएम, देन आपका 1 ओएच, देन एचएच में 3 हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे तो 5 एससी के 3 एसटी कैंडिडेट, 30 ओबीसी और 18 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जो कि यूआर कट ऑफ को भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे लिस्ट 3 की बात करता हूं तो ये वाली पोस्ट है आपकी एलडीसी जेएसए पीए एसए। इस पोस्ट के लिए जो कट ऑफ गई है टीयर 1 प्लस टीयर 2 की मिला के वो गई है 190.33 की, और यहाँ पर आपके जनरल के 703 कैंडिडेट अवेलेबल हैं एक्स्ट्रा जो आपके यूएफएम हटा के मिले हैं। ठीक है, तो देखो कितने सारे बच्चे यहाँ पर यूएफएम की वजह से, यानी कि 4599 कैंडिडेट का तो यहाँ पर हेल्ड किया गया था यूएफएम की वजह से, और इन कैंडिडेट्स को मतलब कितनी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो जाती है अगर यहाँ पर यूएफएम का आपका जो सीन है वो बना रहता है ना। तो अगर आप और भी ज़्यादा कोशिश करोगे, अच्छे से करते रहोगे, तो आपका सीजीएल में भी ये यूएफएम हटने के चांसेस हैं, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी तरफ से अपने एंड से कोशिश नहीं करोगे, और उस कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर कुछ भी करने लगो, बस आपको अपना ट्विटर कैंपेन चलानी है, अपना स्लोली जो भी चीज़ें हैं वो करते जाना है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो अपना 880 कैंडिडेट एससी के हैं, देन 448 एसटी के हैं, 975 ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 588 हैं, ईएसएम के 622 हैं, 47 ओएच में है, 79 एचएच में है, 66 वीएच में है, अदर पीडब्ल्यूडी में आपके 22 कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो 182 एससी, 45 एसटी, 795 ओबीसी, 386 ईडब्ल्यूएस, इतने सारे कैंडिडेट जो हैं इन्होंने यूआर की कट ऑफ को भी पार किया है। ठीक है, तो ये सारी आपकी यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिस था इसके रिगार्डिंग आपको मैंने सारी बातें बता दी हैं, और इसके बाद में जो मार्क्स हैं क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट के वो अवेलेबल हो जाएंगे 2 सितंबर 2020 से लेकर के, और ये आपकी कमीशन की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका नोटिस था यहाँ पर
आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई हो गए तो कॉन्ग्रेट्स, एंड आप अपने स्किल टेस्ट के लिए या फिर अपनी टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू, बाय बाय।